हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज जो बॉटल दिखाई दे रही है उसका हम सी पल्लू का पट्टा किस तरह बनाते हैं वो आप जानने वाले हैं। तो उसका कौन अच्छी तरह कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल को भी बॉटल बना हुआ होता है, उसको आपको अलग से फाइल सेव करना पड़ता है। तो हमने यहाँ से आपको सेव कर दिया हुआ है। तो ये पट्टा हमारा बना हुआ कंप्लीट है, उसको हम डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से। तो डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी करके। तो यहाँ से हम अच्छी तरह रिपीट में डालेंगे। इस तरह रख दिया। अभी हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हमारा कॉर्नर जो है वो किस तरह अच्छा दिखता है। तो उसके लिए मान लीजिए यहाँ पे ये वाला कॉर्नर है, तो गड़ा तो दोनों साइड सेम ही है, ठीक है। तो कंट्रोल दबा के यानी हम वेक्टर का यूज यहाँ पे करेंगे। तो वेक्टर वाला टूल्स लिया, नीचे की साइड ये वाला सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबा के रखना है। तो ऐसे 45 डिग्री में हमको इस तरह वेक्टर ड्रॉ करना है। तो वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो वेक्टर में अभी यहाँ पे सिंगल में यहाँ पे रखूंगा इस तरह। ओके, तो यहाँ तो मैंने इस तरह रख दिया हो। तो ये वाला पोर्शन है ना वो यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट मार देंगे। गड़ा तो हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम डिलीट मारने वाले हैं। और ये वाली जो पट्टी है उसको यहाँ पे पॉइंट देके सब जगह पे, और आगे का पॉइंट डिलीट कर देंगे। तो बाकी का सब आपको यहाँ पे डिलीट मारना है, ओनली गड़ा ही रखना है बीच में। तो वेक्टर के ऊपर वाला जो लाइन होता है उसको हम डिलीट मारते हैं यहाँ पे। तो कोई भी अगर अच्छा फिनिशिंग वाला अगर आपको कॉर्नर बनाना है तो 45 डिग्री का यूज करोगे तो अच्छे से अच्छा डिजाइन आपको बनेगा। यहाँ अगर आप डायरेक्ट भी क्रॉप कर सकते हो, डायरेक्ट क्रॉप करते हो तो यहाँ पे क्या पंचिंग थोड़ा बिखर जाता है। फिर भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इतना सिलेक्शन किया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेना है, कहीं सिलेक्ट से करोगे यहाँ पे ऐसे एंटर मारना है। तो देखो यहाँ पे क्रॉप हो चुका। तो जो छोटे छोटे पॉइंट अगर हो जाते तो उसको इस तरह सिलेक्शन करके डिलीट मार देना है। ये रेड वाली लाइन है उसको भी हम अभी डिलीट मार देते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर रखना है तो यहाँ तक रख सकते हैं। तो ये हमारा कॉर्नर बना। देखो ये वाले जो बॉर्डर है उसको हमको ग्रुप मार के रखना है। अभी यहाँ पे गड़ा एकदम कंप्लीट है, उसको ग्रुप मारा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर है उसको भी हम ग्रुप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप कर दिया हुआ है। अभी अब दोनों को यहाँ पे सिलेक्शन करना है, ग्रुप मारना है, डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री में घुमाएंगे। नब्बे डिग्री वाला ऑप्शन कहाँ गया हमारा, इधर है। यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसे ये नीचे वाला पोर्शन है आप ऊपर चल गया तो यहाँ पे क्या उसको नीचे की साइड ले गए। तो इस तरह हमने घुमाया। अभी यहाँ पे एक गड़ा हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम सेम यहाँ पे बिठाने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह। अगर आपको मान लीजिए गड़ा है इसको डिलीट मार देना है तो थोड़ा अलग से रख के इसको हम डिलीट मार देते हैं। ये वाला पोर्शन तो है ही। फिर दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम नीचे की साइड पॉइंट मिलाएंगे। ये वाला पोर्शन यहाँ पे इसे देखो इतना हो गया। तो कितना अच्छा हमारा कॉर्नर बन चुका। अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे हाइट लेनी चाहिए, जैसे 565, ऊपर की साइड 125 और हाइट में 565, 1130 की हाइट का हम बनाएंगे डिजाइन। कंट्रोल ए करके यहाँ पे थोड़ा जो ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर की साइड ले लेंगे। यहाँ पे कट टू कट हो गया। अभी ये हमारा सेंटर पॉइंट रहने वाला है। तो इसको हमने यहाँ पे अनग्रुप करके ओनली बॉर्डर ही डुप्लीकेट करेंगे। तो बॉर्डर यहाँ से हम डुप्लीकेट करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम मिलाएंगे इस तरह। देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, या फिर अगर मान लीजिए सेंटर पॉइंट अगर नहीं आता है तो सामने भी कर सकते हो। मगर यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट इस तरह आएगा तो गड़ा हमारा टूट जाएगा। तो पहले डायरेक्ट अगर हम करके देख सकते हैं, अगर वो अच्छा बैठता है तो।
तो कॉर्नर बनाने का सब अलग अलग तरीका होता है। तो डिजाइन आपके सामने किस तरह बना हुआ है वो देखना पड़ता है। देखो यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट आने वाला है। अगर ये पूरा बॉर्डर हम ऊपर की साइड ले लेते हैं, इसको डुप्लीकेट किया, 7 नंबर दबा के यहाँ से सेंटर में इसी तरह घुमा दिया, तो देखो यहाँ पे इस तरह ऐसे हुआ है। तो हमारा ये वाला इतना है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग पोर्शन हो रहा है। तो अगर हाइट हमारा जैसे गिनने जाए तो 1100 तक रख सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर के साथ हाइट बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल ए करेंगे तो 1130 का हाइट हो रहा है। मगर हमको यहाँ पे थोड़ा अंदर की साइड अगर दबाना है तो दबा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमको बाद में अपने हिसाब से फिल करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम अंदर की साइड फिल कर देते हैं, दबा देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए वो हिसाब से दबाना है। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह दिखना चाहिए। तो इतना अगर हम करेंगे तो हाइट हमारा कितना कम हो जाएगा, 1100 की हाइट हुई। मगर ये वाली जो पत्ती हमको अगर अच्छी तरह दिखाना है तो क्या करेंगे, फिर से हम ये वाला ऑप्शन इस तरह थोड़ा एंगल ओछा कम कर देंगे और ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ तक अगर हम बैठता है तो यहाँ से अलग से हमको एडिटिंग करना पड़ेगा। तो इतना हम एडिटिंग तो यहाँ पे कर ही सकते हैं। एक तो रास्ता ये है, दूसरा रास्ता अगर मान लीजिए अगर आधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो पहले देख लेते हैं। आधा अगर हम करने जाएंगे तो यहाँ सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ तक आएगा, देखो ये सेंटर पॉइंट नहीं आएगा, तो बहुत ही ज्यादा हाइट हो जाएगी, 26 से और 26 हो जाएगी, यानी 50 और हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ तो इस तरह सेंटर में बैठ गया। अगर यहाँ पे काटते हैं तो एक आधा हमारा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ से सेंटर में तो नहीं काट सकते हैं और सीधा इसके सामने मुंह आ जाएगा, तो अच्छा फिनिशिंग यहाँ ही बिठेगा। तो अपने को अभी अपने हिसाब से क्रिएशन करना होगा। तो क्या करेंगे, ये वाले को इसे लॉक मार देंगे के दबा के, और इस वाले को अनग्रुप करके इसको डिलीट मार देंगे। तो अभी हम यहाँ पे अपने हिसाब से हमको यहाँ पे जगह ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इसको तो हमने लॉक मारा हुआ है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे रख देना, कुछ भी डिजाइन में अच्छा दिखना चाहिए। तो अपने हिसाब से यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। खाते वाले को अच्छा डिजाइन होना चाहिए, लगना चाहिए। तो इस तरह आपको अपने हिसाब से भी आपको क्रिएशन करना आना चाहिए। अगर ये भी आपको नहीं आता है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये वाली को यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरह। तो अपने बहुत ज्यादा गैपिंग होना नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे गैपिंग है मगर अपने हिसाब से यहाँ पे कर देंगे अच्छी तरह। तो ये वाला जो कॉर्नर बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं मैन्युअली अपने हिसाब से कोई भी पत्ती रख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने हिसाब से क्या रखेंगे, जैसे इनपुट ये लिया तो यहाँ पे लेफ्ट, अगर ये हिसाब से आपको भरना है तो यहाँ पे ऐसे भर सकते हैं, देखो इस तरह। तो अच्छा ही दिखता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ भी वो हिसाब से वो नीचे वाला जब लेके ना तब यहाँ से हम फिर से भर देंगे, मगर हमने यहाँ पे जो ऐड अलग से किया हुआ है वो यहाँ पे ऐसे रहना चाहिए। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना और कुछ ऐड करने की, यहाँ पे और कुछ ऐड करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट हो गए,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कॉर्नर तो अच्छी तरह सेट हो गया और पट्टा भी अच्छी तरह सेट हो गया है, मगर यहाँ पे जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन आ रहा है उसको हम डिलीट मार देते हैं। और यहाँ पे देखो ये वाला सबसे यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हमको यहाँ तक ही कॉर्नर बनाना है। तो ये वाला ऑप्शन क्या करेगा, हम यहाँ तक ही ले लेंगे। तो पहले से आपको अच्छी तरह सब सेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका पट्टा यहाँ पे आएगा, तो ऊपर वाली लाइन को हम डिलीट मार देंगे। तो बारी बारी से आपको इस तरह लाइनिंग अच्छी तरह डिलीट मारना जरूरी है। एच दबाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। फिर से सिलेक्ट किया, एच दबाया, तो यहाँ तक देखो कोई डुप्लीकेट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डुप्लीकेट है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाली पत्ती है उसको यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे डिलीट मारा, ये पॉइंट डिलीट मारा और ये पॉइंट मारा। ओके, ऐसा हम रखेंगे यहाँ पे। अभी हम बीच में बूटा सेट करने वाले, तो बूटा कैसे सेट किया जाता है ये समझते हैं। हमको कस्टमर ने बोला है 5 बूटा रखना है, तो यहाँ पे अभी हम बूटा तो बना लिया है, तो उसको यहाँ पे सेंटर में करना है। जितना एरिया होता है उसका आधा माप यहाँ पे ग्रिड में लिखना है। तो यहाँ पे मैं ग्रिड में राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल में आधा माप लिखना है। 300 का दिया तो 150 लिखना है, 400 का दिया तो 200 लिखना है। एक बूटा इधर आएगा, एक बूटा इधर की साइड आएगा, ऐसे। कस्टमर ने बोला है ये वाला बूटा है ना, उसका मुंह उल्टा होना चाहिए, इस तरह। तो इसका मुंह यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, फिर से उसको डुप्लीकेट कर देते हैं इस तरह। हमको 5 बूटा रखना है, तो एक बूटा यहाँ से इतना दूरी है, अगर थोड़ा नीचे लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, इस तरह इतना। और दूसरा बूटा यहाँ पे इतना रख देते हैं। अपने हिसाब से रखना है, बहुत यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 40 mm या 50 mm का गैप होना चाहिए। अभी 5 बूटा हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे हाइट में अरेंज कर देंगे इस तरह। फिर अभी ज्यादा डिजाइन क्या करते हैं, इतना यहाँ पे सेट कर लेते हैं, फिर डिजाइन सेव कर लेते हैं। ये गलत चीज है। अभी यहाँ पे आपको बूटा अंदर की साइड कितना लेना हो जरूरी है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से बूटा अंदर की साइड इस तरह आपको लेना जरूरी है। अगर नहीं लोगे तो यहाँ पे ये पल्लू में आपको बाहर दिखेगा। तो देखो ये हिसाब से हमारा अच्छी तरह कॉर्नर बन चुका है। अभी उसका पंचिंग करना बाकी रहेगा, तो हम अभी पंचिंग नहीं करेंगे, मगर उसको आपको पार्ट वाइज सेट करेंगे। तो यहाँ इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। जैसे ये फाइल हमारा बना हुआ है, इसको 2 बार कॉपी करेंगे, Ctrl+C और Ctrl+V। तो 1 नंबर का हम यहाँ पे लिखेंगे पल्लू, तो दूसरे को लिखेंगे यहाँ पे 1 नंबर पट्टा। ओके, तो पट्टे के अंदर हमको पट्टा ही ओपन रखना है। तो यहाँ पे पट्टा का फाइल है, उसके अंदर यहाँ पे पल्लू को डिलीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे इसे डिलीट नहीं करना है, यहाँ पे तो रखना ही है। इसको ग्रुप इसको डिलीट करना है। देखो ये हमारा पट्टा बन चुका है, इसको बाद में पंचिंग करना है। आप लोग क्या करोगे, फिर में कोई पंचिंग करना चालू कर दोगे, इसे नहीं करना है, इसको ही पंचिंग करना है। तो पट्टा हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी ये पल्लू वाला भाग है, तो पल्लू को यहाँ पे ओपन करना है। पल्लू में अभी हमको पट्टा को डिलीट मारना है। अगर देखो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको इसको अनग्रुप कर देते हो तो आपको डिलीट मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको काफी सारे वीडियो में बोला है आपको इसको डिलीट नहीं मारना है, यानी ग्रुप ही आपको रखना है। तो ग्रुप का ये फायदा होता है। देखो अभी इसके पल्लू होने के बाद यहाँ पे आपको 3 एड में किस तरह अच्छी तरह दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो देख लेना जरूरी है। ओवरलैप कितना हो रहा है, और एक साथ 5 इतना 5 बूटा रखना है तो किस टाइप का दिखेगा, देखो आपके सामने ही है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह पल्लू बनने वाला है, उसको हम सेव कर देते हैं। फिर पल्लू का पंचिंग होने के बाद क्या करना है, आपको जो पल्लू बन गया है उसको बाद में Ctrl+C करके वी करना है पंचिंग होने के बाद, मगर मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। ऐसे हो गया, फाइल को सेव करके स्कर्ट नाम देना है। जैसे बन गया तो ये 2 बूटा हो गया, इसको सेव कर देना है। तो हिसाब से पट्टा पल्लू स्कर्ट बनाया जाता है। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फरमा हमारा हो गया, फिर ये पल्लू हो गया, ये पट्टा हुआ और स्कर्ट हुआ।
यहाँ पे 1 नंबर स्कर्ट लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छी तरह सी पल्लू का कोई भी डिजाइन का बॉर्डर होता है तो उसका पट्टा या फरमा किस तरह सेट किया जाता है, तो आपको कभी भी अगर फरमा सेट बनाते हो तो 45 डिग्री के हिसाब से करोगे तो बहुत ही अच्छा फरमा सेट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ध्यान में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इस हिसाब से आपको पंचिंग वगैरह सब करना है और सी पल्लू बनाना है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और ग्रुप में शेयर करिए और यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।